अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से एपीआई रूल्स को यूज करते हैं कलेक्शन के लिए। तो मैंने जब कलेक्शन की वीडियो क्रिएट की थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हर कलेक्शन के साथ एपीआई रूल्स होते हैं और हमने इन सारों को ओपन कर दिया था। अब आपके पास किस तरह के रूल होते हैं वो हम देख लेते हैं। हम क्योंकि पोस्ट का कलेक्शन बना रहे थे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ पे लिस्ट स्लैश सर्च रूल ये करेगा कि ये आपकी सारी पोस्ट को फेच करने देगा आपको, यानी कि जितनी भी आपने रीड करनी है सारी फेच कर सकेंगे। व्यू रूल का मतलब है कि सिंपल एक पोस्ट ले सकेंगे। क्रिएट का मतलब है कि क्रिएट, अपडेट और फिर डिलीट भी करना चाहे तो इसको कर सकेंगे। अब हमने ये किया था कि सारे रूल यहाँ से हटा दिए थे। बाय डिफॉल्ट होता ही है कि अगर आप इसको इस तरीके से ग्रीन कर दें तो इसका ये मतलब है जहां से एपीआई कॉल हो रही है उस फ्रेमवर्क के अंदर आपका लॉगिन होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं Next.js यूज करूं या नेक्स्ट यूज करूं या रिएक्ट यूज करूं, कोई भी व्यू यूज करूं, स्वेल्ट यूज करूं, तो वहां पर आपका लॉगिन होना लाजमी है एज ए एडमिन यूजर। ये लाजमी है कि क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अनेबल किया हुआ, इसका मतलब है कि आपका सुपर यूजर अकाउंट से लॉगिन होना लाजमी है, तब ही आप एपीआई कॉल कर सकेंगे। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दे, अब हमारे पास इस सेटिंग का ये मतलब है कि हमारा जो यूजर नॉर्मल है इस टेबल के अंदर जिसका डाटा स्टोर होता है, तो ये वाला यूजर ना क्रिएट कर सकता है, ना अपडेट, ना डिलीट, लेकिन ये हर किस्म का बाकी फंक्शन जैसे सारा डाटा निकालना हो वो ये कर सकता है। हमने उसके लिए एपीआई बिल्कुल ओपन कर दी है। अब मैं आपको एक एपीआई कॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ, पोस्टमैन के ऊपर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारी पोस्ट आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से जाके दोबारा इस सेटिंग से और यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे एपीआई रूल अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ, यानी कि सिंपल एडमिन यूजर फैच कर सके, और यहाँ पे जाके अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये देखिए मुझे दिखाएगा कि ओनली सुपर यूजर्स कैन परफॉर्म दिस एक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी एपीआई कॉल जो है वो क्लोज हो चुकी है। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक रूल है कि आपको एडमिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एपीआई कॉल करने के लिए। इससे ज्यादा आपके पास सिंटैक्स अवेलेबल है एपीआई के रूल क्रिएट करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि पॉकेट बेस के ऊपर जाना, यहाँ पे आके एपीआई रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे आपको मिलेगा एपीआई रूल्स। जैसे हमने देखा हमारे पास लिस्ट, व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट के रूल्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल इमेज दी हुई है। अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। इसमें यहाँ पे चेक हो रहा है कि @request.auth.id, इसमें ये चेक कर रहा है कि आपका यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, यानी कि आपकी ऑथ की आईडी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है कि आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, आपको लॉगिन होना चाहिए। और इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। अब ये स्टेटस जो है ये आपके कॉलम का नेम है। यहाँ पे अगर मैं यूजर्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था इज एडमिन, ये इज एक्टिव, ये पहले से अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे आके इसको क्रिएट करते हैं जैसे इज एक्टिव, तो आपने यहाँ पे पास करना होता है कि अगर इज एक्टिव ट्रू है तब ये वाले यूजर जो है वो डाटा को फैच कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें ना, इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जैसे रिक्वेस्ट करना, मेथड। अब मेथड ये है कि अगर आपने चेक फर्दर लगाना हो कि आपकी जो एपीआई कॉल हो रही है उसका मेथड कौन सा है, गेट का है, फैच का है, या कोई आपने स्पेशल साथ मिसाल के तौर पर कोई टोकन पास करना है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक टोकन हो जो एडमिन यूजर बगैर लॉग इन किए उसको साथ अगर पास करता है तो एपीआई कॉल कर सके, तो वो फिर आप इस तरीके से यहाँ पे बॉडी के थ्रू आप यूज कर सकेंगे। यहाँ पर आपको सारे पैरामीटर्स दिए हुए, यहाँ पे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। एक और तरीका चेक करना है कि इनको अगर आप यहाँ पे अपनी पोस्ट की कलेक्शन पे जाते हैं, सेटिंग में यहाँ पे एपीआई रूल में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप @लिखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको प्लेस होल्डर के तौर पर दिखाता भी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखता हूँ तो रिक्वेस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे आपको रिलेशन के बारे में भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे हमारे को कमेंट और पोस्ट का रिलेशन था तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है body.comment.created। तो इस तरीके से आप सारे रिलेशन भी यहाँ पे फैच करके उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था कि आपके पास ये अवेलेबल है ऑप्शन कि आप कस्टम एपीआई रूल डिफाइन कर सकते हैं अपनी एपीआई कॉल्स के लिए।